कि गहन निराशा में आशा के दीप जलाते हैं। गहन निराशा में आशा के दीप जलाते हैं, चिंतन की भट्टी में अपने भाव गलाते हैं। और दुनिया की बातों से हमको क्या लेना देना, हम हैं कलमकार, बस अपनी कलम चलाते हैं। तो एक ऐसे कलमकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप लोग तालियां बजाकर आदेशित कर दिए भाई मोहित सक्सेना जी को। साक्षात भगवती माँ सर्वरदायिनी माँ शारदा को नमन करता हूँ, महनीय मंच को नमन करता हूँ, मूर्धन्य कवियों को नमन करता हूँ। जी भैया। आदरणीय दीदी प्रीति दीदी को नमन करता हूँ और मेरे सामने बैठे सभी विद्वान श्रोताओं को नमन करता हूँ। सीधे सीधे आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ कि कविता कहाँ से चली थी। तुलसीदास वाल्मीकि के रामायण से चल के कविता गोरी के गालों तक पहुँच गई। माँ भारती के लालों से चली कविता देह की ढालों तक जाके पहुंच गई। इस कुरसंडा गांव के महनीय मंच पे खड़ा हूँ, किसी कॉमेडी शो किसी लाफ्टर शो के मंच पे नहीं खड़ा हूँ। जो कुछ कहूँगा बड़े ध्यान से कहूँगा, इस परिवेश को ध्यान में रख के कहूँगा, अपने देश को ध्यान में रख के कहूँगा। जी माँ भारती की बेबसी की मस्खरी चुन लो, माँ भारती की बेबसी की मस्खरी चुन लो, या ठोक करके ताल फिर यलगार चुन लो तुम। और सीता हरण पर मौन हो बैठे रहो या, सीता हरण पर मौन हो बैठे रहो या, श्री राम के कोदंड की टंकार चुन लो तुम। बाबा बाबा फैसला है ये तुम्हारा, क्या चुनोगे? वाह। वीरता चुन लो क्या श्रृंगार चुन लो तुम। और क्यों तुम आए हो यहाँ पर क्या सुनोगे? पायलें चुन लो क्या तलवार चुन लो तुम। 3 रंग से बना हुआ ये झंडा 7 रंग से मिलकर बना हुआ मेरे देश का इंद्रधनुष, इसमें सब लोग रहते हैं, एकता के साथ अखंडता के साथ रहते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब दंगों के नाम पर, सरकारों की खिलाफत के नाम पर लोग देश से बगावत करने लगते हैं। कोई खालिस्तान जिंदाबाद कहता है, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है। मैं यदि आपके मन की बात कह दूं तो मेरे आक्रोश से अपने आक्रोश को मिलाइएगा कि गद्दारी का रोग कहाँ है, अब तो नब्ज टटोली जाए। नमक हरामों के लिए कहता हूं कि गद्दारी का रोग कहाँ है, अब तो नब्ज टटोली जाए। और जिनको नमक नहीं भाता है उनको शायद गोली भाए। अरे गद्दारों को नहीं भगाया तो गद्दार हम ही होंगे। 47 जैसा भारत फिर न हो जाए, इतिहास फिर न दोहराया जाए कि गद्दारों को नहीं भगाया तो गद्दार हम ही होंगे। अरे देशद्रोह के थोड़े थोड़े हिस्सेदार हम ही होंगे। और अगर देश को गाली देने वाली जीभ नहीं खींची तो फिर बंटवारे के फिर से जिम्मेदार हम ही होंगे। जब तिनके कंटक बन जाएं, बहुत सुंदर भाई मोहित भाई, जब तिनके कंटक बन जाएं, उन्हें जलाना ही पड़ता है। और हट के आगे रघुबर को भी शस्त्र उठाना ही पड़ता है। क्या कहने वाह। बार बार की माफी को, बार बार की माफी को शिशुपाल समझ लें जब कायरता, तो मजबूरन मुरलीधर को चक्र उठाना है। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई मोहित भैया, वाह जिंदाबाद। किसी पार्टी के न तो पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं, न किसी धर्म के पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं। एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि गीत नहीं लिख सकता हूं मैं कलियों और फुलवारी जैसा। क्या कहने। अरे आता नहीं कसीदे पढ़ना मुझे राग दरबारी जैसा। क्या बात है। झूठों की गर्दन पर मेरा शब्द चलेगा आरी जैसा। मैं तो सच बोलूंगा चाहे सबको लगे कटारी जैसा। क्या कहने। ये हुई बात, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। देशभक्ति का ज्वार उठाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा पढ़ रहे हो। देशभक्ति का ज्वार उठाना चाहता हूँ आपके दिलों में, अपने आक्रोश से आपके आक्रोश को मिलाना चाहता हूँ। दीदी ध्यान दीजिएगा कि होता है पथराव जिधर, अब उधर घर नहीं मलवा है। कानपुर में पथराव हुआ, खरगोन में हिंसा हुई, और हमने क्या आज हमारी राजनीति का क्या चरित्र बदला है। समर्थन कीजिएगा। होता है पथराव जिधर से उधर घर नहीं मलवा है, क्या कहने, और देशद्रोह की छाती पे अब देशभक्ति का तलवा जलवा है। वाह, क्या कहने, क्या कहने, बलवा करने भाई, वाह, वालों वाह। के। दोबारा से पढ़िए भाई इसमें, ऐसे ताली बजाई जाती है कुरसंडा की, दिखाइए। होता है पथराव जिधर से उधर घर नहीं मलवा है, देशद्रोह की छाती पे अब देशभक्ति का तलवा है। देशद्रोह की छाती पे अब देशभक्ति का तलवा है। अरे बलवा करने वालों के घर में घुस घुसकर बलवा है, और यूपी क्या दिल्ली एमपी तक बुलडोजर का जलवा है। क्या कहने, जिंदाबाद, क्या बात है भाई, वाह, बेहतरीन। जो मैं कह रहा हूं कि आपसे कि सच बोलूंगा मंच पे आके, खुश करने सरपंचों को कलेवर नहीं बदल सकता, लुट जाने का रंच देखकर तेवर नहीं बदल सकता। मेरी कविता जनगण मन की सच्चाई का दर्पण है, मंच देखकर सच कहने का तेवर नहीं बदल सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अरे 300 बरस से हम देखते थे आए, काशी के कसमसाते अरमान जल रहे हैं। क्या बात है, मजा कर दिया भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत बेहतरीन, धन्यवाद, आपका अच्छा पढ़ा है। 300 बरस से हम देखते थे आए, काशी के कसमसाते अरमान जल रहे हैं, और भोले के दर्शनों को कब से तरस रहे थे, नंदी की आंख से जो आंसू निकल रहे हैं। क्या बात है, वो क्या दौर, कहने, वो दौर जब दरिंदे, वो दौर जब दरिंदे प्रतिमाएं तोड़ते थे, तलवार की शिखा पे मजहब बदल रहे हैं, और भगवा बिलख रहा था मंदिर के खंडरों पर, उस जुल्म की कहानी पत्थर उगल रहे हैं। क्या कहने, जिंदाबाद भाई, वाह मोहित भाई, वाह, पत्थर उगल रहे हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा। क्या कुर्बानियां नहीं दी होंगी उन आताताइयों से अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति के मान बिंदुओं को बचाने के लिए, अपने आस्था के केंद्रों को बचाने के लिए। मुझे आशीष दीजिएगा यदि मैं बात सत्य कह दूं। बिल्कुल। और क्या कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की तालियां चाहिए, उन बलिदानियों के लिए तालियां चाहिए। बहुत बहुत आभार दीदी, आपका आशीष मिल गया, मेरा काव्य पाठ सफल हो गया। शिव भक्तों के गारे में घोले जाते चूने गारे, कितने लोगों ने अपने शीश कुर्बान नहीं कर दिए, पिंडियों को ऐसे करके पकड़ लिया गया था तब बचाने के लिए। अरे शिव भक्तों के गारे में घोले जाते चूने गारे, पुजारियों के शव रख रख कर बनवाई जाती मीनारे, पुजारियों के शव रखकर बनवाई जाती मीनारे। अरे धन्य धन्य वो कुर्बानी, कट गए मगर वो नहीं डरे, जितनी मंदिर की ईंट गिरी उससे भी ज्यादा शीश गिरे। क्या बात है, जिंदाबाद भाई, वाह भाई, वाह। आपका माहौल मैंने जय हो। बता दिया। जय हो भाई मोहित भाई, जय हो। मैं जिस चेतना के स्तर पे आपको लेके आना चाहता हूँ उस पे लेके आ गया। एक रचना पढ़ूंगा आपके सामने, उस रचना के बाद अपना स्थान लूंगा। बहुत अच्छा लेट है भाई, बाबा 7-8 मिनट की रचना है, उसको पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। अपनी क्लास में बच्चों से एक दिन पूछ रहा था, बच्चे जानते थे विराट कोहली कौन है, बच्चे जानते थे शाहरुख खान कौन है। मैंने पूछा बच्चों, पुलवामा में जो शहीद हुए, पठानकोट में जो शहीद हुए, कारगिल में जो शहीद हुए, उनमें से किसी का नाम जानते हो? दुख की बात यह थी कि वो किसी का नाम नहीं बता पाए। उद्देश्यपूर्ण कविता लिखता हूं तो मैंने सोचा कि एक कविता, एक नहीं कई कविताएं लिखी हैं ऐसी, जिससे कि मैं उनको अपने असली हीरोज के बारे में बता सकूं।
मैं तो चारण हूँ गाता हूँ मिट्टी हिंदुस्तानी। क्या बात है। मैं तो चारण हूँ गाता हूँ मिट्टी हिंदुस्तानी, जिसके कण कण में बसी हुई है कोई अमर कहानी। अरे रोक सको तो रोको अपनी आंखों से झरता पानी, और सुनना हो तो सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। क्या कहने भाई वाह। इश्क किसे वाह भाई वाह। कहते हैं और जवानी किसको कहते हैं, आओ बताऊं मैं तुमको कुर्बानी किसको कहते हैं। अरे प्रेम पत्र लिख डालो या भारत माता का तिलक करो, आपको तय करना है कि आप अपने रक्त से क्या करना चाहते हैं। अरे प्रेम पत्र लिख डालो या भारत माता का तिलक करो, असली खून किसे कहते हैं, पानी किसको कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं और जवानी किसको कहते हैं। शहीद का नाम ले रहा हूं, 21 साल का नौजवान था, कैप्टन सौरभ कालिया। वर्दी पहने हुए, बहुत ध्यान दीजिएगा, आपकी संवेदनाएं, आपकी चेतनाओं को आमंत्रण देता हूं। इस कविता को यदि आप सुन लेंगे तो जहां पे भी वो अमर शहीद होगा उसको श्रद्धांजलि के स्वरूप होगी ये बात। पूरी चेतना के साथ सुनिएगा, पूरे मन के साथ मैं आपको सुनाऊंगा। ये आपका दायित्व है कि आप भी उस शहीद के लिए पूरे मन से सुने। 4 महीने हुए थे वर्दी पहने हुए, उसकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी। कारगिल से बुलावा आ जाता है, अपनी माँ से कहता है वो वीर जवान, ध्यान दीजिएगा कि माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है। जितने भी लोग जा रहे हैं इस कविता को सुनकर रुक जाएंगे, और अगर किसी को नींद आ रही है तो मैं दावा करता हूँ कि उसकी नींद भाग जाएगी। जी बिल्कुल भाई। कि माँ मैं अब चलता हूँ, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको, दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको। पहली तनख्वाह आएगी मैं चेक साइन कर जाता हूँ, तुम जो चाहो मंगवा लेना, जल्दी वापस आता हूँ। तनख्वाह तो आई पर उससे पहले एक चिट्ठी आई, बेटा वादा तोड़ गया वापस उसकी मिट्टी आई, बेटा वादा तोड़ गया वापस उसकी मिट्टी आई। और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था। क्यों नहीं पहचान पाई होगी एक माँ अपने ही बेटे की शव को देख के। मैंने माँ के लिए कहा है कि माँ सब कुछ सह सकती है। अरे माँ सब कुछ सह सकती है पर शह शूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती, माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। लेकिन किन यादों से अपने बेटे का चेहरा मिलाती, न आंख न नाक न कान, कुछ नहीं बचाता, सब नोच के खा गए पाकिस्तानी गिद्ध। क्या हुआ होगा सीधे कविता से जोड़ता हूं। उससे पहले ये भूमिका की खबर मिली कि बजरंग चोटी पर दुश्मनों ने अपने झंडे गाड़ लिए। वो तो गश्त लगाने के लिए नाम मात्र के हथियार लेके निकले थे। जब देखा कि माँ के मस्तक पे परचमों सिताराओं हिलाल यानी पाकिस्तानी झंडा गड़ा हुआ है, तो करना तो ये चाहिए था कि लौट के जाके खबर देते और फौज को लेके आते। पर जब भारत का सैनिक जब माँ के मस्तक पे माँ की अस्मत की बात आती है तो तैयारी नहीं करता, सीधे भिड़ जाता है, कितनी भी बड़ी सेना हो, और छाती चीर के कलेजा निकाल के हाथ में दे देता है। अरे मृत्यु नहीं देती मानव को तैयारी का मौका, ना मुराद सांसें दे जाती अरे वक्त पर धोखा। क्या होती है मौत? ना बर्छी ना भाला ना तलवार मृत्यु होती है, ना बर्छी ना भाला ना तलवार मृत्यु होती है। अरे डरे मरे को दुश्मन की ललकार मृत्यु होती है। माँ लुटे पुत्र चुपचाप रहे ये हार मृत्यु होती है, और बेबस लाचार जवानी पर धिक्कार मृत्यु होती है। क्या कहने वाह 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 भाई वाह। मोहित भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा पढ़ाया है आपने। तो जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, क्या कहने, बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे। कहने पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता। क्या कहने भाई वाह, बेहतरीन। एक परवाना शम्मा की लौ से टकराने चला गया, दुशासन का वक्ष फाड़कर प्यास बुझाने चला गया कि एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुंडों से, लगा कबाली नर्तन करने रक्त बीज नरमुंडों पे। परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा,
परशुराम का फरसा करके भीषण अट्टहास उठा, लाखों वर्षों का भारत का गौरवमय इतिहास उठा। हल्दी घाटी रणखेत पाटने महाराणा प्रताप उठा और फिर गौरी का शीश काटने अपना पृथ्वी राज उठा। क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद, जय हो, जय हो। जगा पद्मिनी का जौहर, जगा पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ दुर्ग की माटी में, और लक्ष्मीबाई जाग गई कैप्टन सौरभ की छाती में। क्या बात है, क्या बात है भाई, अरे वाह। देख के हिंदुस्तानी साहस, देख के हिंदुस्तानी साहस, होश उड़ गया धुत्तों का। अरे पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। क्या कहने भाई, वाह। एक निहत्थे पर 100 के कई वार पर वार हुए, किंतु इधर से भारत माँ के न भेदी जयकार हुए। लड़ा लड़ा और लड़ा, अंत में संगीनों पर झूल गया। अरे भारत माता याद रही, अपनी माता को भूल गया। धरती माता याद रही, जननी माता को भूल गया। रगों में खून था जब तक, अंतिम पड़ाव पे हूँ कविता के। स्वागत है। रगों में खून था जब तक जियाला रुक नहीं पाया, क्या बात है। बदन में जान थी जब तक तिरंगा झुक नहीं। क्या कहने भाई, वाह, बेहतरीन, क्या बात है। फिर जो कुछ भी हुआ उसे, फिर जो कुछ भी हुआ, अब असली दारुण दृश्य प्रकट करता हूँ, दारुण दृश्य आपके सामने जीवंत कर देता हूँ। फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी। अरे हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी। टुकड़े टुकड़े कट गया वीर, टुकड़े टुकड़े कट गया वीर। दुश्मन की शर्तें ना मानी, सदियों हम पर कर्ज रहेगी सौरभ तेरी कुर्बानी। क्या बात है, सदियों हम पर कर्ज रहेगी सौरभ तेरी कुर्बानी। दांत प्लास से खींच लिए, क्या हुआ था उसके साथ? 20 टुकड़ों में उसका शव आया था। दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में, दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में। अरे इंसानों का कोई लक्षण नहीं दिखा हैवानों में। अरे आंख निकाली, चमड़ी खींची, मांस हाड़ को छोड़ गया। उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। क्या कहने भाई, वाह। उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। से बोलना और आशीर्वाद भारत माता की अंत कर रहा हूँ, अपनी कविता का अंत करता हूँ, अपनी कविता का अंत करता हूँ 4 पंक्तियों से। अरे अंत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अपनी कविता का। अपनी मिट्टी की खातिर जिसने मिट जाना सीख लिया, क्या बात है। अपनी मिट्टी की खातिर जिसने मिट जाना सीख लिया, वो शीश नहीं झुक सकता है जिसने कट जाना सीख लिया। क्या है भारत, क्या है भारत की वीरता? अरे यहाँ देह से जुदे, यहाँ देह से जुदा बाजू भी रणरंग मचाते हैं। यहाँ देह से जुदा बाजू भी रणरंग मचाते हैं। यहाँ देह से कटे शीश भी युद्ध युद्ध चिल्लाते हैं। और शीश कटे पर धड़ लड़ जाए केसरिया पानी कहते हैं। दुनिया भर में इसी वीरता को हिंदुस्तानी कहते हैं। ओज का कवि हूँ, ओज का कवि हूँ। पाकिस्तान पर नहीं पढ़ूंगा तो कहेंगे पाकिस्तान पर नहीं पढ़ा। एक मुक्तक पढ़ूंगा केवल 4 पंक्तियों में। यदि पूरे पाकिस्तान को लपेट दूं, पूरे पाकिस्तान को समेट दूं, तो मुझे आशीर्वाद के साथ विदा कर देना कि सारे भारत क्या कहता है पाकिस्तान से कि सारे कर्तव्य, अब ध्यान देना, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आपके दिलों में देशभक्ति का ज्वार उठाना चाहता हूं कि सारे कर्तव्य हमारे हैं, सारे कर्तव्य हमारे हैं, सारे अधिकार तुम्हारे हैं। इस दुनिया में हम ही तुम्हारे सबसे बड़े सहारे हैं। अमेरिका, अंतिम पंक्ति पे आशीर्वाद चाहता हूं। अमेरिका और चीन की शह पे लेकिन हमसे भिड़ना मत। क्या कहने? अमेरिका और चीन की शह पे लेकिन हमसे भिड़ना मत। याद रहे, आखिर याद रहे कि रिश्ते में हम आखिर बात तुम्हारी है। क्या याद रहे कि रिश्ते में हम जिंदाबाद, आखिर बात। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार।